ये सच है कि हम किसी के मन में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ध्यान से देखने और समझने की एक कला है। आज हम यही कला चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से सीखेंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्या सिखाया? एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए एक गुलाब का फूल लाए। उन्होंने पूछा, क्या ये सुंदर है? चंद्रगुप्त ने हाँ कहा, लेकिन उसका मन कहीं और था। चाणक्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लगी? चंद्रगुप्त ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ आचार्य, बहुत अच्छी है। चाणक्य हल्के से मुस्कुराए, अरे, तुमने तो फूल को सूंघा ही नहीं, फिर खुशबू कैसे अच्छी लगी? चंद्रगुप्त घबरा गया। चाणक्य ने कहा, तुम्हारा मन यहां नहीं है। तुम मगध के राजा बनने के बारे में सोच रहे हो। तुम धनानंद को हराना चाहते हो, पर तुम्हें डर है कि कहीं तुम हार ना जाओ। चंद्रगुप्त चौंक गया। उसने सोचा, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, फिर गुरु को कैसे पता चला? चाणक्य ने समझाया, मन पढ़ना कोई जादू नहीं है। ये एक कला है जो रोज अभ्यास और शांति से आती है। मैंने तुम्हारी आंखों में आग देखी, जो दिखाती है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुम्हारी उंगलियों का हिलना तुम्हारा डर और घबराहट बता रहा था। जब मैंने फूल के बारे में पूछा, तो तुमने जल्दी में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रोज 2 घंटे चुप रहने और सिर्फ अपनी सांसों को देखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम दूसरों के मन को पढ़ पाओगे। चंद्रगुप्त ने कई महीनों तक ये किया। धीरे धीरे वो लोगों के चेहरे के भाव, उनकी आंखों की चमक और उनके शब्दों के पीछे की सोच को समझने लगा। मन की बात जानने के 7 आसान नियम। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 7 आसान बातें बताईं, जिनसे कोई भी दूसरे के विचार समझ सकता है। 1. आंखों में देखो और चेहरे को समझो। आंखें दिल का आईना होती हैं। जब आप किसी की आंखों में ध्यान से देखते हैं, तो उनके चेहरे पर होने वाली छोटी छोटी हरकतें, जैसे भौहों का उठना, हल्की मुस्कान या आंखें इधर उधर करना, उनके मन की बात बता देती हैं। अगर कोई नजरें चुराता है, तो शायद वो कुछ छिपा रहा है। अगर कोई सीधे देखता है, तो वो आत्मविश्वास से भरा है। आपको एक जासूस की तरह ध्यान से देखना सीखना होगा। 2. उसे खुलकर बोलने दो। किसी का मन जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खूब बोलने देना। जब कोई बोलता है, तो उसके शब्द, उसकी आवाज और बोलने का तरीका उसके मन के भेद खोलते हैं। शब्दों के बीच रुकना, आवाज का ऊपर नीचे होना या किसी शब्द को बार बार दोहराना, ये सब उसके मन की बात बताते हैं। धैर्य से सुनो। इस बात पर ध्यान दो कि वो कैसे बोल रहा है, न कि सिर्फ क्या बोल रहा है। 3. अपने मन को शांत रखो। अगर आपका मन शांत नहीं है, चिंता, सोच या घबराहट से भरा है, तो आप दूसरे के मन की बातें नहीं सुन पाओगे। मन पढ़ने के लिए आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करो। आराम से बैठो और सांसों पर ध्यान दो। विचारों को आने दो, पर उनमें उलझो मत। शांत मन एक शांत झील की तरह होता है, जिसमें सब साफ दिखाई देता है। 4. शरीर की भाषा को समझो। शरीर की भाषा मन का एक खुला खत है। कोई कैसे बैठता है, हाथ कैसे रखता है और शरीर किस तरफ झुका है, ये सब उसकी मन की हालत बताता है। अगर कोई बात करते समय हाथ बांध कर बैठता है, तो वो सहज नहीं है या बचाव कर रहा है। अगर कोई सीधा और खुली मुद्रा में बैठता है, तो वो आत्मविश्वास से भरा है। उनके हाथों और पैरों की हरकतों पर ध्यान दो। 5. दूसरों की भावना को महसूस करो। हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है जो उसकी भावनाओं को बताती है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये ऊर्जा आपको बताती है कि व्यक्ति खुश है, परेशान है या दुखी है। इसे ही अंदर की आवाज, इंट्यूशन कहते हैं। अगर कोई हंस रहा है, पर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो ये आपकी अंदर की आवाज है। अपनी इस आवाज पर भरोसा करना सीखो। 6. गहरे सवाल पूछो। सही सवाल पूछना मन की बात जानने का एक ताकतवर हथियार है। सवाल पूछने से व्यक्ति खुलकर जवाब देता है। ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं ना हो। अगर कोई जवाब टालता है या गोलमोल बात करता है, तो शायद वो कुछ छिपा रहा है।
7. रोज अभ्यास करो और हिम्मत मत हारो। मन, पढ़ने की कला एक दिन में नहीं आती। इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। हर दिन लोगों के चेहरे, उनकी ऊर्जा और उनकी बातों पर ध्यान दो। तो दोस्तों, मन पढ़ने की कला कोई जादू नहीं, बल्कि सूक्ष्म अवलोकन और शांत अभ्यास है। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, अपने मन को शांत रखो और दुनिया के सारे भेद तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। अब आप जानते हैं कि लोगों की आंखों, हाव भाव और आवाज में क्या छिपा है। इस ज्ञान का इस्तेमाल समझदारी और सकारात्मकता के साथ करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।